हेलो दोस्तों, CSC नोटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीशन पाठक। इंग्लिश ग्रामर की पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स पढ़े। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देख लें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप प्रत्येक टेंस के रूल्स को समझने के बाद उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रत्येक टेंस के रूल्स में अंतर पता चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इस समय तो आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पास्ट की ओर बढ़ेंगे, फ्यूचर की ओर जाएंगे, तो आप पीछे सब कुछ भूलते जाएंगे। इसलिए आपको डेली 5 और 10 सेंटेंसेस प्रत्येक टेंस के करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ हो और प्रेजेंट टाइम में जारी हो। जैसे शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है। सीता हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, सीता 1 घंटे से गाना गा रही है। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वह 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। राजेश हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, राजेश 5 बजे से खेल रहा है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पास्ट में प्रारंभ हुए और प्रेजेंट टाइम में जारी हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हों और प्रेजेंट टाइम में भी जारी हों, ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पहचान की बात करें तो इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और समय दिया रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन, हैव बीन का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो हैज बीन का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो हैव बीन का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अर्थात समय की कुल अवधि के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होगा, जैसे 2 बजे, सोमवार, सुबह, शाम, ये निश्चित समय। 1980। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होगा, जैसे 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, पता नहीं कौन से 2 महीने, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, वह 2 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हैज बीन का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सोना, स्लीप, स्लीपिंग। अब 2 घंटे अनिश्चित समय, पता नहीं कौन से 2 घंटे से वो सो रहा है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। जो यहां पर 2 घंटे से के लिए फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। अब देखिए बच्चे क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज होता है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। निश्चित है, सुबह रोज होती है, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं।
आई के साथ हैव बीन का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर मंडे। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मंडे के साथ सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि यह निश्चित समय है, सप्ताह में मंडे अवश्य आता है। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मेरा भाई 2 दिन से यात्रा कर रहा है। माई ब्रदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हैज़ बीन का यूज होगा। ट्रैवलिंग फॉर 2 days। माई ब्रदर हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, अनिश्चित समय। मैं 3 महीने से योगा कर रहा हूं। अब आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर 3 months। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो हैज नॉट बीन का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो हैव नॉट बीन का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, जेम्स सुबह से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। अब देखिए, जेम्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ पे हैज नॉट बीन। जेम्स हैज नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से, निश्चित समय है। जेम्स हैज नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, तुम 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हो। यू के साथ हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। फॉर 3 months, 3 महीने, अनिश्चित समय। पिछले सोमवार से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। पिछले सोमवार से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। वह यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है। ही हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो जिनका आंसर यस और नो में एक्सपेक्टेड हो, यानी कि जो सेंटेंसेस क्या से शुरू हुए हों। तो ऐसे सेंटेंसों में जो क्या से शुरू हुए होंगे उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव का प्रयोग करो। सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज हो। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो उससे पहले हैज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो उससे पहले हैव का यूज होगा। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या माँ 2 घंटे से खाना पका रही है? इसका आंसर यस और नो में होगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हुए हों उसमें सबसे पहले हैज, हैव का यूज होगा। हैव और हैज का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो हैज का यूज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो उससे पहले हैव का यूज होगा, और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज होगा। क्या है? क्या माँ 2 घंटे से खाना पका रही है? तो अब मदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उससे पहले हैज का यूज होगा। ठीक है, हैज मदर बीन कुकिंग फॉर फूड फॉर 2 hours। हैज मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। नेक्स्ट, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं? दे के साथ हैव का यूज होगा। हैव दे बीन, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मिस्टर शर्मा पिछले 3 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मिस्टर शर्मा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं तो उससे पहले
हैज मिस्टर शर्मा बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 3 years। मिस्टर शर्मा से पहले हैज का यूज है। हैज मिस्टर शर्मा बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 3 years। क्या वह 5 बजे से सो रहा है? अब 5 बजे निश्चित समय है, ठीक है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करोगे। ही से पहले हैज और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। क्या हो जाएगा? हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्य के बीच में हो, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो हैज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर हो तो हैव का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चा आधे घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड के इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वाई, चाइल्ड सिंगुलर नंबर है तो इसके पहले हैज का यूज हो जाएगा। वाई हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी व्हाट। यू के साथ हैव का यूज होता है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित समय है तो सिंस का यूज होगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे सब्जेक्ट से पहले हैज हैव और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो उससे पहले हैज। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर हो तो उससे पहले हैव। सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज। क्या वह सुबह से समाचार पत्र नहीं पढ़ रही है? क्या जाएगा? हैज शी नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। हैज शी नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्या उसका भाई 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? अब हिज ब्रदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उससे पहले क्या हो जाएगा? हैज हिज ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्य के बीच में हो और नहीं भी हो तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो हैज। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर हो तो हैव। सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो? अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है और नहीं भी है सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाओगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर हो तो हैव का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो हैज का यूज। उसके बाद नॉट बीन। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे 2010 से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं? अब देखिए 2010 निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा? क्यों सबसे पहले आ जाएगा। वाई, अब सब्जेक्ट दे है तो दे से पहले हैव और दे के बाद नॉट बीन। वाई हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तब तक आप इन रूल्स को स्टडी करें और इसके स्ट्रक्चर को पहचानें कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसका यूज़ होगा, नेगेटिव में किसका यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज को करने में आसानी हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।